ओम गणानां तं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां तं प्रियपतिगुं हवामहे निधिनां तं निधिपतिगुं हवामहे वैश्वमां जानीतुं जाचिगर्भतं मम गणगणपते नमो नमः। नमो देवी मा देवी शिवाय सततं नमः भगवते वदानि तपन्दै स्मतां दुर्गा देव्यो नमो नमः। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिं शेष जन्तु स्वस्ते स्मृतां मतिं तिं शुभं ददासि दारिद्र दुःख भयहारिणी कतोदन्या सर्वोपकार करणाय सदा दृचित्ता। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अन्नपूर्णे सदा पुण्य शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि मा पार्वती। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासनम या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभूतिभिर देवी सदा वंदिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। हिरण्यवर्णहरिणीं सुवर्णरजस्रजां चन्द्रायणमयी लक्ष्मी जातवेदो मावह तामाव जातवेदो लक्ष्मीमन्पगामिनीं यशा हिरण्यं विन्देयं गामस्वं पुरुखानम्। कनकधारा अंगमारे पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अंगीकृताखिल विभूति पांगलीला मांगल्य दास्तु मम मंगल देवताया। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः। ओम श्रीं श्रीये नमः। ओम श्रीं श्रीये नमः। श्री यंत्र के दर्शन कीजिए। महालक्ष्मी के सामने स्थापित हैं कमलगट्टे की माला के ऊपर। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्यै नमो नमः। कमलवासिन्यै नमो नमः। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ओम शंभवाय च मयोभवाय च ओम शंकराय च महेश्वराय च ओम शिवाय च शिवतराय च नमः शिवाय नमः शिवाय। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। दधिशंख तुषाराभं क्षीरोदानव संभवं नमामि शशिनं सोमं शंभोर्मुकुटभूषणं चंद्रमाये नमः। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का एक स्वरूप भगवान दत्तात्रेय। कृष्णाय नमः, केशवाय नमः, माधवाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथम्। जपाकुशं शङ्काशं काश्यपेयम् आदित्यं तमोवारि सर्पापग्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम् आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हनुमान अटिल रंगील छबील बड़ियो जद मोहन मारे सो लंगपति ने कूद समुंदर लाय सजीवन सोच निवार्यो माँ जगती ने तुलसी संगठ क्यों न मिटे कोई ध्यान धरो हनुमान जति। राम दूताय नमः, राम दूताय नमः, राम सीताराम शिवपार्वती सीताराम शिवपार्वती। भैरवाय नमः, भैरवाय नमः, भैरवाय नमः। आज बुधवार है तो सबसे पहले बुध ग्रह बुद्ध देव की बात करते हैं भगवान गणेश के समक्ष, क्योंकि भगवान गणेश उनके अधिष्ठाता है। प्रियंगु कलिका श्यामं रूपेणा प्रतिमं बुद्धं सौम्य सौम्य गुणोपेतं तम बुद्धं प्रणमाम्यहम्। तो कल भी मैंने जैसे कहा था कि बुद्ध अभी वृश्चिक राशि में चल रहे हैं और वृश्चिक राशि में बुद्ध का होने के कारण किन किन को उपाय करने चाहिए। एक तो जनरल फॉर्मूला के अनुसार सुनिए कि जिनके भी फिगर 12 में बुध हैं, मतलब मीन राशि के बुध उनके जन्म कुंडली में जन्म के समय है, किसी भी घर में है, तो उनको जीवन भर बुध के उपाय करने हैं। दूसरा, जिनके भी बुध का प्लेसमेंट जन्म कुंडली के अंदर 6th, 8th, 12th और 3rd हाउस में है,
जन्म कुंडली के अंदर, उनको भी बुध के उपाय जीवन भर करने हैं। और अभी जैसे वृश्चिक राशि में बुध चल रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले 12th हाउस की बात करते हैं, या सबसे पहले हम मेष राशि की बात करते हैं कि उनके 8th हाउस में बुध चल रहे हैं। उनको मेंटल लोड कम करने के लिए, दिमाग से बिजनेस स्किल को चालू रखने के लिए, धन कमाने के लिए, मैरिड लाइफ के लिए, संतान के लिए, अपनी स्किन के लिए, ये सब चीज़ों के लिए बुध के उपाय करने हैं मेष राशि वालों को। 8th हाउस सबसे कमज़ोर घर माना जाता है जहां बुध का भी प्लेसमेंट है, और बुध इस बार बहुत दूर तक चलेंगे इसी घर में। दूसरा जिसमें मैं ये कहूँगा कि कन्या राशि वालों को भी थोड़ा सा कुछ तो करना ही चाहिए उपाय, क्योंकि उनके 3rd हाउस में चल रहे हैं राशि से, इसलिए 3rd हाउस में बुध अच्छे नहीं माने जाते। उसके बाद में बुध 6th हाउस में किनके हैं? वो है मिथुन राशि के। उन लोगों को भी पूरे उपाय करने चाहिए, क्योंकि ये 6th हाउस में बुध इज ए सेकेंडरी प्लेनेट फॉर माइंड, फॉर बिजनेस स्किल, फॉर नर्वस सिस्टम। तो ये सारी चीज़ों में वो कमज़ोर करेंगे, और सामने 12th हाउस है तो उनके और उनकी वाइफ के या पार्टनर के रिलेशनशिप में भी कमज़ोर करेंगे, संतान को भी कमज़ोर करेंगे। तो इसके लिए उनको भी करना चाहिए। उसके बाद में 12th हाउस में बुध किनके? धनु राशि वालों के। तो धनु राशि वालों को भी इनके उपाय करना है अभी, और बुध अभी बहुत लंबे टाइम तक चलेंगे, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। 4 जनवरी 2025 तक ये अभी इसी में घूमते रहेंगे, आगे पीछे होते रहेंगे। अब मैं आपको ये बताता हूँ, कल बृहस्पतिवार है, तो बृहस्पतिवार में बृहस्पति अभी कोष राशि में है, और वो भी वक्री अवस्था में है, रिट्रोग्रेड मोशन में है। तो उन लोगों को जिनको कि देखिए, यहाँ भी एक जो होता है जनरल फार्मूला, बृहस्पति जिनके भी फिगर 10 मकर राशि के हैं अगर जन्म के समय जन्म कुंडली में, तो उनको जीवन भर बृहस्पति के उपाय करने चाहिए। पहले बृहस्पति जी का ध्यान कर लेते हैं। देवानाम च ऋषिनाम च गुरु कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम तेलोकेशम तम नमामि बृहस्पति। भगवान विष्णु के समक्ष बृहस्पति का ध्यान किया है हमने, क्योंकि भगवान विष्णु ही इनके अधिष्ठाता है। इसलिए अब आपको एक बात बता देता हूँ, वृषभ राशि में ये वक्री चल रहे हैं और ये 4 फरवरी 2025 तक रहेंगे ऐसी अवस्था में। तो किन किन को उपाय करने की ज़रूरत है? सबसे पहले वृषभ राशि वालों को। उसके बाद में जो 8th हाउस में किसके हैं? तुला राशि वालों के। 6th हाउस में किसके हैं? धनु राशि वालों के। 12th हाउस में किसके हैं? अगर वैसे देखा जाए तो मिथुन राशि के। पर मिथुन, वृषभ, तुला और धनु को तो बिल्कुल निश्चित रूप से सब कुछ करना चाहिए, और कुछ हद तक मीन राशि वालों को भी उपाय करने चाहिए। इन ग्रहों के जो मैंने कहा है, चाहे बुध की बात की, चाहे बृहस्पति की बात कर रहा हूँ, इन ग्रहों के जो भी उपाय हैं वो मेरे श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान जो मेरा YouTube चैनल है उस पर अपलोडेड है वीडियो। उस पर्टिकुलर प्लेनेट का नाम और रोग, जैसे बृहस्पति की बात हो रही थी तो बृहस्पति और रोग, उसमें मैंने ये बताया कि बृहस्पति के कारण कौन कौन सी बीमारियां होती है, पर साथ में ही मैंने सारे उपाय भी बताए हैं। वैसे ही बुध में भी यही बताया है कि बुध के कारण, बुध और रोग में कि बुध के कारण कौन कौन सी बीमारियां होती है और उनके क्या उपाय है, तो वहाँ जाके देख लीजिए। अब कल एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात भी है, कल सूर्य षष्ठी है। जैसे आज लाभ पंचमी, तो लाभ पंचमी को माँ लक्ष्मी और माँ विष्णु का वैसे भी पूजन कल भी मैंने कहा था। अभी कार्तिक माह पूरा, इन दो को तो पकड़े ही रखना है। आप समझिए, बड़ा इन्फॉर्मल वे में बोलता हूँ मैं कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी, चाहिए आपको धन, चाहिए आपका जीवन सुखमय, ये जर्नी इस वर्ल्ड की जो आपकी है उसको बहुत आनंददायक, ऐश्वर्य और वैभव के साथ करिए इनकी आराधना, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की। ये बृहस्पति को भी सुधारेंगे, ये शुक्र को भी सुधारेंगे,
और इनके साथ में सर्वप्रथम गणेश को करते हैं तो बुद्ध को भी सुधारेंगे, और बहुत ज़रूरी है ये सब करना। कृष्ण भगवान जैसे विष्णु स्वरूप है तो वो शनि और राहु को भी सुधारेंगे। एंड राहु गिव्स अबंडेंस ऑफ मनी, राहु गिव्स अबंडेंस ऑफ मनी, याद रखिएगा। ये सब भगवानों से जुड़े हुए हैं तो इसलिए हमें करना चाहिए। अब कल क्या है? कल है सूर्य षष्ठी, कल छठ है, और ये अभी सूर्य देव नीच राशि में तुला राशि में चल रहे हैं, तो ये बड़ा प्रमुख त्यौहार है, बड़ा इम्पोर्टेंट डे है। कल आप सूर्य को अर्घ्य दीजिए, कल आप सूर्य के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ कीजिए, और अगर आपकी तुला राशि, आपकी जन्म कुंडली के अंदर तुला राशि में सूर्य है तो आपको सूर्य के जाप पूजा भी करवाने चाहिए किसी भी ब्राह्मण से। और कोई आपको क्वेरी क्वेश्चन हो तो 9978627397 मेरे से संपर्क कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, रिकॉर्डेड मैसेज के थ्रू। तो कल सूर्य षष्ठी में कल सूर्य देव का अन्य भाव के साथ भक्ति कीजिएगा दिन भर। ओम ह्रीं गणीं सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्यादित्याय नमः। और ये भी कर सकते हैं आप, जपा कुसुम शंकाशम काश्यपेयम द्वितीयम तमो हरिसर्पापग्नम प्रणतोऽस्मि दिवाकरम। यूट्यूब से आदित्य हृदय का पाठ भी सुन सकते हैं आप, आदित्य हृदय स्तोत्र, तो ये कीजिएगा। और अभी जैसे सूर्य नीच के चल रहे हैं तो उन सब लोगों के लिए सूर्य की आराधना मैं कहता रहा हूँ, रेगुलर बोल रहा हूँ। 15 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर के बीच में जिनका भी जन्म हुआ है उनको जीवन भर सूर्य के उपाय करने चाहिए, चाहे सूर्य का प्लेसमेंट किसी भी घर में हो, क्योंकि वो नीच राशि का होता है तो वीकेस्ट फॉर्म होता है। दूसरा, जैसे किसी के भी सूर्य प्लेस्ड हैं जन्म कुंडली के अंदर 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस में, तो उनको भी पूरे उपाय करने चाहिए सूर्य के जीवन भर। तीसरा, अभी जैसे तुला राशि में सूर्य हैं, 16 नवंबर को ये आगे वृश्चिक राशि में जाएंगे। तो जब तक किन को तुला राशि में है तो वृश्चिक राशि की ये 12th हाउस में हुए तो उनको पूरे उपाय करने चाहिए सूर्य के। फिर ये 8th हाउस में किसके हैं? जो मीन राशि के, उनको तो निश्चित रूप से पूरे उपाय करने चाहिए। और वृषभ राशि के ये 6th हाउस में है, वृषभ राशि के ये 6th हाउस में, तो इसलिए उनको भी उपाय करने चाहिए। मेष राशि के ये 7th हाउस में है, एंड 7th हाउस में सन इज नॉट टेकन एज गुड। इट्स ए प्लैनेट फॉर हेल्थ अनहेल्दीनेस, इट्स ए प्लैनेट फॉर हेल्दीनेस, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव फेवर्स एंड फॉर प्रोटेक्टिंग योर मैरिड लाइफ फ्रॉम सेपरेशन। तो इस तरीके से है ये, तो मेष राशि वालों को भी करने चाहिए। कुछ हद तक मैं कहूँ तो कर्क राशि वालों को भी इनके उपाय करने चाहिए। कल सूर्य षष्ठी है, कल बृहस्पतिवार है, बृहस्पति भगवान का पूजन का विधान, सूर्य देव का पूजन का विधान, और कार्तिक माह चल रहा है तो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का तो है। अब मैं आपको ज्योत और आरती के दर्शन करवाऊंगा। ओम गणेशाय नमः, ओम बुद्धाय नमः। एक मिनट इन जाऊँ। हाँ, ओम गणानां तां गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणां तां प्रियपतिगुं हवामहे, निधिनां तां निधिपतिगुं हवामहे, वशममां जानितुं जासि गर्भधम्मं गणपतये नमो नमः। आरती और ज्योत के दर्शन कीजिए, अपने आप को सफल और संपूर्ण कीजिए। शास्त्रों में यह है कि अगर आरती के भी आप दर्शन कर लेते हैं तो आपकी सारी विधाएं जो है पूजन पाठ से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित, वो संपूर्ण हो जाती है। और अगर आपने आरती नहीं की और दर्शन नहीं कर पाए तो पूजा अधूरी मानी जाती है।